गुरुदेव कहते राजन, गलती दोनों ने किया, और जब गलती होती है तो उसमें उम्र नहीं देखी जाती है। एक बच्चा भी गलती करता है, एक बुढ़ा भी गलती करता है, पर गलती किसकी क्षमा योग्य है ये देखने की बात है। जो ब्रह्मा ने गलती किया, उससे भगवान के पास में जो सखा थे, उन सखाओं को भगवान से दूर जाना पड़ा। जो भगवान से हमको दूर करे, जो हमारे कुल देवता से, हमारे इष्ट देवता से हमें दूर करे, ऐसे व्यक्ति से हमें बहुत दूर रहना चाहिए। और आजकल तो बहुत से लोग ये भी कहते हैं शंकर जी की पूजा मत करो, शंकर जी घर में मत रखो, मूर्तियां घर में मत रखो, मूर्ति पूजन से क्या होता है। अरे मूर्ति पूजा से कुछ नहीं होता, ये हमारा सनातन धर्म है, और इस सनातन धर्म में तो हर एक पेड़ की पूजा होती है। माता पिता को भगवान मान के पूजा जाता है, फिर हम कैसे पूजा ना करें। अरे वो परमात्मा हमारे इस भारतवर्ष में आकर के मानव लीला जिसने करी है, उसको हम कैसे भूल जाएं। तो परमात्मा से दूर करने वाला अगर कोई व्यक्ति हमारे आपके संपर्क में आए, तो ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहना। हम सनातनी हैं, हमारे देवी देवताओं पर वो सब कुछ है जो हमें मिलता है। हमें किसी और जगह सर झुकाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम सनातनी हैं तो हमारा सर सिर्फ परमात्मा के सामने झुकेगा, अन्यत्र कहीं नहीं। मानव तू अगर चाहे दुनिया को झुका देना, बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना। बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को झुका देना, बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना। पर ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना। बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना। बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना। और सर झुकाना है तो अपने बड़ों के सामने झुकाओ। और कहते हैं हम बड़ों का सम्मान करते हैं तो हमें क्या क्या फल मिलता है। 4 चीज़ों की प्राप्ति होती है। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविना। हम बड़ों का सम्मान करते हैं तो बड़े लोग हमें आशीर्वाद देते हैं, खुश रहो, आयुष्मान भव, कीर्तिमान भव, यशस्वी भव। पर आजकल प्रणाम करने की पद्धति भी बदल गई। पहले जो प्रणाम करते थे ना, वो प्रणाम अलग होता था, और आजकल जो प्रणाम किया जाता है वो प्रणाम भी अलग हो गया। कैसे? पहले दोनों हाथों से प्रणाम किया जाता था, फिर एक हाथ से प्रणाम हो गया, और महाराज धीरे धीरे होते होते पहले पैरों तक हाथ जाते थे, अब घुटने तक आ गए।
पैर छूने के लिए झुकेंगे तो ज़्यादा झुकना पड़ जाएगा, झुकना नहीं जानते हैं। और महाराज घुटने तक, घुटने में हाथ लगाया, प्रणाम। और अब घुटने के बाद में महाराज क्या हुआ, अब खाली कंधा झुका दिया जाता है, प्रणाम हो जाता है। कहते हैं जिस वृक्ष में फल ज़्यादा होते हैं, जो वृक्ष फलदार होता है, वो खुद झुक जाता है। और अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है, इसलिए हमें झुकना सीखना चाहिए। पहले के जो घरों के दरवाजे होते थे ना, वो दरवाजे छोटे होते थे, ताकि घर में कोई व्यक्ति आए तो झुक कर के आए। और आज तो इतने बड़े दरवाजे होते हैं कि महाराज हाथ ही घुस जाए, झुकने की आवश्यकता ही नहीं है। झुक कर के जो चलता है वो सदा खुश रहता है। और झुक के चलने में क्या रहता है कि हमें नीचे का दिखाई देता है, और सीधे चलने पर हम नीचे को देखना भूल जाते हैं। और यही हमारी बहुत बड़ी गलती होती है, हम ऊपर तो देखें पर नीचे देखना